पूरा बुफे फ्री दे दूंगा अगर डेल्टा में इससे ज्यादा एक्यूरेसी दिखा दूंगा। वो आने वाले 1 से 1.5 साल में V12 पे आएंगे। आज ये वीडियो मार्क कर लो, 24 घंटे चला सकते हो, स्क्रीन के सामने बैठने की नीड नहीं है। ये बॉट फंडेड अकाउंट्स पे भी काम करते हैं। टोटल रियलाइज्ड P&L कितना है, कितना विन रेट है कि V10 तो भाई फरारी है, वो तो आपकी कैपिटल कहां से कहां पहुंच, जगह जगह लोगों ने कॉपी कर दिया। मतलब मैं तो हेलो एवरीवन, फॉर एग्जाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, ये मेरे चैनल की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है चुकी हुई है। कमेंट सेक्शन में मेरे डीएम हमेशा भरे रहते हैं इस एक क्वेश्चन के साथ कि सर कभी आप वर्जन 8 की परफॉर्मेंस दिखाते हो, कभी वर्जन 10 की, कभी वर्जन 11 की, कभी डेल्टा बॉट, कभी वर्जन 12। अब ये डिफरेंट वर्जन क्या है? अगर मैं एक बॉट यूजर हूं तो मैं कौन सा वर्जन यूज करूंगा, मुझे कौन सा वर्जन सूट करेगा? तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वर्जन जो है ये सब कुछ है ट्रेडिंग बॉट्स। अब ट्रेडिंग बॉट्स जिनको नहीं पता, भाई ट्रेडिंग बॉट्स ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जिनको अच्छे से बैक टेस्ट किया गया होता है, अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट किया गया होता है, मार्केट कंडीशंस को देख के वो बनाए गए होते हैं। हर किसी को हर तरह का ट्रेडिंग बॉट सूट नहीं करता। किसी को हेजिंग बॉट सूट करेगा, किसी को ग्रिडिंग बॉट सूट करेगा, किसी को ट्रेंड वाला बॉट सूट करेगा, किसी को स्विंग ट्रेडिंग बॉट सूट करेगा। तो यानी कि डिफरेंट वर्जन ऑफ बॉट आते हैं डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स के लिए। अगर आप मेरे ट्रेडिंग बॉट के मतलब मेरी TWS कम्युनिटी की एक एग्जिस्टिंग यूजर हो, फिर तो ये वीडियो आपके लिए 5 गुना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर तो आपने ये वीडियो और ज्यादा ध्यान से देखनी है। या आप ट्रेडिंग बॉट्स की जर्नी शुरुआत करने का सोच रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि इतने सारे बॉट्स हैं, क्या क्या अंतर है इनमें, तो फिर भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले 1 मिनट लगा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको पता चल सके ट्रेडिंग बॉट जैसा कंसेप्ट भी होता है जहां पे सिस्टम्स आपके लिए ट्रेड करते हैं आपके फिक्स डिफाइंड सिस्टम के ऊपर। तो भाई साहब बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने ट्रेडिंग बॉट्स कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया था खुद के। ये तो मैं काफी टाइम से यूज करता आया था। तो हमने तब स्टार्ट किया था वर्जन 1 के साथ। अब वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ये जो 3 वर्जन आए थे ये थे लैपटॉप बेस्ड वर्जन। यूजर को एक लैपटॉप लेके बैठना पड़ता था, तब इस पे काम होता था। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए मोबाइल बॉट्स में। यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें आज हम बॉट के अंतर समझेंगे। तो एक हमारा बॉट आता था वर्जन 4, एक आता था वर्जन 5, एक आता था वर्जन 7। आज की डेट में भी बहुत से यूजर्स इसको यूज करते हैं। फिर आया हमारा वर्जन 8 बॉट, इसका लेटेस्ट वर्जन 8.4 अभी प्रेजेंट चलता है। फिर आया वर्जन 9 बॉट, इसका लेटेस्ट वर्जन 9.4 अभी चलता है। फिर आया वर्जन 10 बॉट, फिर आया वर्जन 11 बॉट, फिर आया वर्जन 12 बॉट, फिर आया लेटेस्ट हमारा डेल्टा बॉट और वर्जन 12 बॉट। ये 2 बॉट्स तो इस मंथ में ही लॉन्च हुए, मतलब आप समझो अक्टूबर एंड में लॉन्च हुए, दिवाली के आसपास। डिफरेंस क्या है अब समझते हैं। सबसे पहले तो भाई ये जो हमारे वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 7 बॉट्स है ना, ये है ट्रेडिंग व्यू पे चलने वाले बॉट्स। ट्रेडिंग व्यू पे चलने वाले बॉट्स का मतलब क्या है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। आपको दिखेंगे इंडिकेटर जैसे, बट ऑर्डर ऑटोमेटिकली पंच कर देते हैं। भाई सपोज आपके पास एक इंडिकेटर है, उसमें बाय सेल आता है, क्या आप उसी टाइम जाके बाय सेल एग्जीक्यूट कर देते हो? नहीं कर सकते ना। रात को कर सकते हो एग्जीक्यूट, हर टाइम सिस्टम पे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते ना। ये बॉट्स ऐसे हैं जो भाई आपके ऑटोमेटिक आपके ब्रोकर में एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट पे काम करते हो, चाहे क्रिप्टो में, चाहे कमोडिटीज में, चाहे फॉरेक्स में, हर तरह की मार्केट में। ठीक है, इसकी कंपैटिबिलिटी रहती है धन के साथ, फायर्स के साथ। ठीक है, क्रिप्टो की बात करें तो डेल्टा इंडिया के साथ, फॉरेक्स की बात करें तो एक्सनेस, मतलब फॉरेक्स में तो जितने MT4 MT5 ब्रोकर्स हैं सब इसके साथ कंपैटिबल हैं, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 7 बॉट्स के साथ। पर इन बॉट्स में क्या है भाई, ये है प्रो ट्रेडर के बॉट्स। अब आप समझो एक इंडिकेटर हजारों लोगों के पास चला जाएगा तो क्या उसकी एक्यूरेसी रहेगी? इसीलिए इन बॉट्स को कस्टमाइजेबल बनाया हुआ है कि यूजर अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। सपोज वर्जन 5 है, अब उसमें एक कंसेप्ट ऐसा है, 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो लाइंस ऊपर नीचे आपको साइडवेज में ट्रेड लगते रहना देना, या आपको बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने, या आपको छोटे छोटे स्कैल्प करने, उस वजह से कस्टमाइज होता है। तो ये बॉट्स तो वही लोग यूज कर सकते हैं। इसका हाँ, कस्टमाइजेशन के लिए भी हमने टूल बना के दिया हुआ जिसको ऑप्टिमाइजर टूल हम कहते हैं, कि यूजर ऑप्टिमाइजर टूल पे बैठ के अपनी डिजायर्ड सेटिंग्स बना के इसको चला सकता है। यानी कि बॉट हमारा, स्ट्रेटेजी हमारी, बट सेटिंग्स आपकी खुद की, कस्टमाइज। आपका ऑर्डर सबसे डिफरेंट लगेगा। ये बॉट फंडेड अकाउंट्स पे भी काम करते हैं। ठीक है, वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 7 ब्लूबेरी पे भी चलेगा, फंडिंग पे भी चलेगा, जिसके पास भी MT5 ब्रोकर होगा उसके पास चलेगा, प्रोवाइडेड आपको अपने फोन में लॉगिन नहीं करना, आपको फिर सीधा ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना और अपने MT5 में लॉगिन करना ताकि IP एड्रेस का इशू ना आए। फिर आता है हमारा वर्जन 8 बॉट। अब ये क्या है, ये है प्योर हेजिंग बॉट, यानी कि ये एक रेंज बना के काम करता है मार्केट में। ये मार्केट की एक रेंज ड्रॉ करता है और उसके बेसिस पे काम करता है। ये बॉट हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले। इसको
जगह जगह लोगों ने कॉपी कर दिया। मतलब मैं इंट्रोड्यूसर था इस बॉट का जनवरी में, और अब मैं देखता हूँ हर तीसरा चौथा बॉट वाला पर्सन इस बॉट की बात करता है और कहता है कि मैंने अपना ये बॉट बनाया। और मतलब हमारा तो बहुत सेफ था, बहुत रिस्की सेटिंग्स बना के उस पर चलवाते हैं लोगों को। तो भाई ये हैजिंग बॉट, ये रेंज ब्रेकआउट पे काम करता है। सिंप्लीफाइड वे में समझो कि ये दो लाइंस ड्रॉ करता है। अगर मार्केट इस साइड निकली तो ये बाय करेगा, इस साइड निकली तो ये सेल करेगा। अगर ये बाय नहीं सक्सेसफुल हुआ, सेल बाय सेल, ऐसे 16 चांस देता है ये, 16 चांसेस। मतलब आपने मार्केट को साइडवेज होता हुआ देखा होगा, बट क्या 16 बार मार्केट एक ही साइड पे घूमती है? नहीं ना। तो ये बॉट बेसिकली ऐसा था। अब भाई इस बॉट से एडवांस्ड वर्जन हमने बना दिया, सबने कॉपी कर दिया, और जब कोई चीज सब कॉपी करते हैं तो मुझे पसंद आनी बंद हो जाती है। तो इसके बाद हमने इसका सक्सेसर बना दिया V11। अब V11 क्या है यही बताना चाहूंगा। इसकी रेंज फिक्स होती थी, V11 की रेंज डायनामिक है। अब समझो आप, गोल्ड आज से कुछ टाइम पहले $3000 का था, फिर $2500 का भी था, फिर $3500 का हुआ, फिर 4000 का हुआ। जब 2000 का था तब गोल्ड एक कैंडल में $2-2.5 का मूव देता था। आज गोल्ड 4000 4500 पे हो गया, तो क्या गोल्ड एक कैंडल में $2-3 का ही मूव देता है? अब तो एक एक कैंडल गोल्ड की $20 $30 की बन जाती है। तो ये V11 क्या है, ये रेंज डायनामिक बनाता है। इसमें हमने कुछ सेट क्राइटेरिया दिए हैं जो रेंज को डायनामिकली एडजस्ट करता है मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। गोल्ड आज 8000 का भी हो जाएगा तो V11 अपनी रेंज 8000 के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। BTC पे भी चलता है, इस पे भी चलता है, गोल्ड पे भी चलता है। ये पर्पस था V11 का, यानी कि V8 का सक्सेसर V11 था, और ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च किया गया है। स्लो रिटर्न होती है। देखो हेजिंग जो भी होता है ना, हेजिंग में आपको डे का 1% से ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 1% मैक्सिमम हेजिंग में, आधा से 1% निकलता है हेजिंग में, इससे ज्यादा हेजिंग में नहीं निकलता। और अगर कोई कहेगा तो वो झूठ कहेगा या बहुत इसकी सिस्टम पे चलाया होगा, फिर ज्यादा रिटर्न उस पर निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, इतने को ही निकलते हैं। उसके बाद आता है V9.4। अब ये था ग्रेडिंग बॉट, बट गोल्ड की करंट कंडीशन को देखते हुए इसको बंद किया हुआ है हमने। हम इतनी ज्यादा ग्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड किस टाइम $200 का सिंगल डे में मूव दे देता है पता ही नहीं चलता, और इसकी एक रेंज होती है कि भाई ये $60 से $70 का वन साइड मूव संभाल सकता है। इसको कहते हैं ग्रेडिंग बॉट। उसके बाद आता है V10। आपको V11 पता चल गया, V8 पता चल गया, V4 V5 V7 पता चल गया। अब आता है V10। V10 9.4 का सक्सेसर था। अल्फा बॉट, फरारी बॉट हमारा सबसे तेज बॉट आज की डेट में। अब आपको इतना ही बता दूंगा, जो हमारा V10 बॉट है ना, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत ज्यादा प्रो है। सबसे ज्यादा जो बॉट ने हमें फायदा दिया है वो है V10 बॉट। फायदा दिया इन द सेंस कि भाई इस बॉट को जो चलाना सीख गया उसकी जिंदगी ट्रेडिंग में बहुत अप लेवल पे पहुंच जाती। बट इस बॉट को चलाना इतना आसान नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट बॉट है टू ऑपरेट। डिफिकल्ट क्या है? आप कहोगे बॉट में क्या डिफिकल्ट, बॉट का क्या फायदा हुआ? भाई आप घर में वॉशिंग मशीन लाते हो, उसको ऑन करना तो सीखना पड़ता है ना। आप घर में एक झाड़ू मारने वाला रोबोट लाते हो, उसको ऑन करना तो सीखना पड़ता है ना। ऑटोमेटिक गाड़ी लाते हो, ऑन करना तो सीखना पड़ता है ना। इनफैक्ट आजकल आपने देखा होगा ADAS लेवल 3 गाड़ियां आई हैं जो रोड पे ऑटोमेटिक कंप्लीटली चल जाती, मतलब स्टीयरिंग भी ऑटोमेटिक, ब्रेक भी ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक। आपको ये तो देखना पड़ता है कि रोड के सेंटर में लाइन बनी है या नहीं। अगर आप बिना लाइन वाली रोड पे उसको ऑटोमेटिक मोड पे डाल दोगे फिर तो वो कभी इधर जाके बजेगी, कभी इधर जाके बजेगी। वैसा ही V10 बॉट है। समझो आप V10 बॉट में आपको ऐसा ही सिस्टम है। आपको इस बॉट को चलाना होता है जब आपको मार्केट दिखे साइडवेज। साइडवेज यानी कि सपोज मुझे रात को पता है गोल्ड 12 से 2 बजे साइडवेज जाता है, दोपहर को पता है 1 से 4 बजे साइडवेज जाता है, सुबह सुबह गोल्ड साइडवेज जाता है, या मुझे दिख रहा है गोल्ड साइडवेज है। वैसे हमने इसके लिए कंडीशन दी हुई है अपने यूजर्स को, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। जिस कंडीशन के बेसिस पे यूजर डिटेक्ट कर सकता है कि मार्केट कब साइडवेज है, और जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो यूजर हल्के फुल्के लॉस पे इसको काट सकता है। यानी कि जिस बंदे ने इस बॉट को चलाने की मास्टरी कर ली V10 की, उसको इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि इससे बढ़िया बॉट हो ही नहीं सकता। मैं खुद V10 बॉट चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस इंस्टाग्राम पे रोज शेयर होती है मेरी, मैं वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, आप देख सकते हो उसकी परफॉर्मेंस। मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछले 2-3 महीने की हर रोज वीडियो पड़ी, लॉस वाले दिन की भी पड़ी है, 2 बार आज तक लॉस हुआ है, वो वीडियोस भी डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। ये तो हो गया V10। फिर आता है V11, आपको बता दिया मैंने। अब आता है V12, हमारा मोस्ट एडवांस्ड बॉट आज तक का V12, जो भाई लोगों को कॉपी करने में ना 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े
जो अपने लोग बॉट की बात करते हैं, मैंने तो जब बॉट की बात की थी किसी ने करनी भी नहीं शुरू की, तो पता ही नहीं था बॉट क्या होता है। जो बड़े बड़े लोग आज की डेट में अपने बॉट्स की बात करते हैं ना, वो आने वाले 1 से 1.5 साल में V12 पे आएंगे। आज ये वीडियो मार्क कर दो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा 1 से 1.5 साल V12 का लॉजिक क्या। सबने हमारे बॉट्स लिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने V8 कॉपी किया, सबके पास हमारे बॉट है। मुझे सब पता, सब मेरे टेलीग्राम में शामिल है, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी का ग्रुप है सब उसमें शामिल है, मुझे सबके बारे में पता है कि वो कैसे कॉपी करते हैं, कैसे आइडिया निकालते हैं। V12 कॉपी करने में भी उनको 1 साल लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और V12 ऐसा सिस्टम है जो भाई है तो V10 का सक्सेसर है, यानी कि V10 से एक लेवल आगे है। ये टर्न V10 जैसी नहीं है, क्योंकि V10 जब आप चलाओगे आपको अपनी आंखें चार्ट पे गड़ा के रखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको रखना पड़ेगा कि भाई मुझे चार्ट को देखना है। V12 को आप टेस्ला समझ सकते हो। अब टेस्ला आपने देखी है ना, कंप्लीटली ऑटोमेटिक चल जाती है, उसको लाइंस का भी फर्क नहीं है कि रोड पे लाइंस है या नहीं। V12 टेस्ला है, बट V12 की टर्न V10 से 1/10 है, 1/10वीं। क्योंकि V10 तो भाई फरारी है, वो तो आपकी कैपिटल कहां से कहां पहुंचा देती है, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब V12 आप बेसिकली समझ गए, ये V10 का एडवांस वर्जन है। स्लो है, मतलब ये दिन में आप समझो 20-25 ऑर्डर लगाएगा और उसमें आपका काम बना के देगा। अब आता है डेल्टा बॉट, सबसे स्लो बॉट। हर रोज 5 बजे के अराउंड एक ट्रेड देता है। कैपिटल का कितने % बनाता है वो मैं नहीं बताऊंगा, हमारे पास प्रोविजन है वेरीफाइड P&L दिखाने की, तो मैं आपको वेरीफाइड P&L पे ले चलता हूँ। 6 महीने, 1 साल, जितना आप कहोगे उतना। तो लास्ट 7 डेज का अगर आप देखो, यहाँ पे आपके पास मेरा वेरीफाइड P&L आया। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो कुछ भाई चमन लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि क्लोन ऐप पे बना दिया, ये करा दिया। भाई रिफ्रेश करके दिखा देना। ये जो टोटल रियलाइज्ड P&L कितना है, कितना विन रेट है, कितना एवरेज विन साइज है, कितना एवरेज लॉस है, कितनी ट्रेड्स की हैं हमने। 7 दिन में 6 ट्रेड्स, 1 ट्रेड अ डे, वो भी एक आधा दिन नहीं। हमारा मार्केट है तो हम नहीं करते। और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक है, यानी कि इस बॉट में यूजर को कुछ नहीं करना, 1 टाइम ऑन करना है बस अपनी कैपिटल पे। रियलाइज्ड P&L कितना है, वॉल्यूम ट्रेडेड कितना है। अब ये भी कमेंट आते हैं कि कितनी कैपिटल पे है, तो आपको कैपिटल बता दूं, ये है 3 लाख रुपए की कैपिटल पे, ठीक है। 3 लाख की कैपिटल पे 7 दिन में क्या पैसा है वो आपके सामने। अब परसेंटेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पड़ा है, कैलकुलेट कर लो। और अगर नहीं परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती, हार्श वर्ड बोलूंगा, ट्रेडिंग से दूर रहो। अगर मैथ्स नहीं आता ना, इतना बेसिक मत आना भाई, शायद थोड़ा रूड लगेगा। लास्ट 30 डेज में क्या P&L है वो भी आपके सामने है। अब 30 डेज में एक लॉस वाला डे भी था हमारा, आपको एवरेज लॉस दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। एक दिन अच्छा खासा लॉस हुआ था, एक दिन छोटा लॉस हुआ, 2 लॉस वाले डे, 28 डेज प्रॉफिटेबल। विन रेट क्या है आपके सामने है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास ले आना कोई ट्रेडर जो अपने वेरीफाइड P&L में ऐसा विन रेट दिखाने की पावर रखता हो आपको, ठीक है। लास्ट 30 डेज में ये विन रेट। अब लो, अब कस्टमाइज में मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सबसे पहले तो जुलाई 1 से लेके जो लास्ट डेट सिलेक्ट होगी 1 अक्टूबर तक का आपके सामने क्या P&L है। कैपिटल वही है, मैं इससे ज्यादा कैपिटल डेल्टा में नहीं डालता, आपके सामने है। क्या विन रेट है, क्या एवरेज विन है, क्या एवरेज लॉस है, क्या ट्रेड्स हैं, कितना टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है, फीस कितनी लगी, क्योंकि सबको लगता है डेल्टा में फीस बहुत ज्यादा लग जाती है। कितने P&L पे कितनी फीस लगी वो आपके सामने। टैक्स भाई जितना आप इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग पे देते हो ना, अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाओगे साल में तब जाके तो टैक्स देना पड़ेगा। पहली टैक्स की टेंशन, कमाओ 12 लाख से ज्यादा, दे दो गवर्नमेंट को टैक्स। जो फीस पेड है, जो फंडिंग आपके सामने है, ठीक है। ये 1 जुलाई तक का दिखाया, लो भाई जनवरी से लेके जितना दिखाया जाता है 3 अप्रैल तक, यहाँ का भी एक बार देख लो। मतलब जिस डेट का कहोगे उसका दिखाने को तैयार हूँ। बॉट कितना पैसा निकालेगा मार्केट से, किस दिन कैसा निकालेगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर। अब इन 3 महीनों में ज्यादा पैसा बना हुआ है, ठीक है। ये हमने देखा था 2 अप्रैल तक का। लो भाई 2 अप्रैल से जो डेट दिखती है 3 जुलाई तक, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने। परसेंटेज मैंने आपको बताया, कैपिटल डिप्लॉयड 3 लाख रुपए है। इस पे परसेंटेज रिटर्न्स मैं नहीं मुंह से बोलूंगा, वो आपको खुद देखना है, ठीक है। रिटर्न हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए, FD में तो आए नहीं है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, आपने भी देखा है, लॉस मेकिंग डे भी है, ठीक है। हो सकता है आपका पहला दिन हो और उसी दिन लॉस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस दोनों होते हैं, ये कौन सा फिक्स डिपॉजिट है। फीस कितनी लगी, कितने P&L पे, वो भी अब आपके सामने। अब लास्ट 3 महीने में फीस कम हो गई है, ये आप देखोगे ना, अगर, क्योंकि डेल्टा ने अपनी फीस हाफ कर दिया। हम ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शंस में डेल्टा ने अपनी फीस अब आधी कर दिया। अगर आप ये देखोगे ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ का, तो डेल्टा की फीस यहाँ पे चेंज हो गई थी। डेल्टा ने फीस काफी कम कर दी है। 1 पॉइंट जो भी P&L आया है उसके ऊपर फीस देखोगे तो ये फीस पड़ी है। अब ऑलमोस्ट 6-6.5% के अराउंड फीस चार्ज होती है, ब्रोकरेज चार्ज होती है, ठीक है। यानी कि आप समझे ये किसके लिए है, मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस्ड हो, 30 मार्क खान हो, कुछ नेक्स्ट लेवल चीज सीखने का मन है, तो फिर आपके लिए है ये। क्योंकि जिस लेवल की रिटर्न आपको ये बना के देगा ना, जिसका नाम है V10 अल्फा बॉट, किसी में कैपेसिटी नहीं है बनाने।
वो ये है, बट इसको मास्टर करना पड़ता है। छोटी कैपिटल के साथ $100 के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया नहीं किस वर्जन में कितनी कैपिटल चाहिए। वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 7 $50 से चल जाएगा, ये $60 से चल जाएगा। 9.4 में मिनिमम $1000 चाहिए, ये $100 से चल जाएगा। वर्जन 11 ऑलमोस्ट आप समझो $30 से चल जाएगा। वर्जन 12 को चाहिए होगा BTC में स्टार्ट करने में $25, और अगर आप गोल्ड पे स्टार्ट करना चाहते हो तो $100 से $200, और डेल्टा बॉट $10,000 में स्टार्ट हो जाएगा। ये सबके स्टार्टिंग कैपिटल्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे पैसा कमाओ, जैसे जैसे मार्केट की समझ बढ़े, वैसे वैसे कैपिटल बढ़ाते हो। सिंपल सीधा आके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं डालते कभी ट्रेडिंग में। पहले सीखते हैं, समझते हैं सिस्टम है, कैसा पैसा बनाया है, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर बनाओ पैसा। ये इसकी कॉपी है, इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, फिल्टर्ड वर्जन है, बट क्योंकि इसमें फिल्टर होके ट्रेड्स आते हैं, V10 के ट्रेड्स फिल्टर होके आते हैं, 24 घंटे चला सकते हो, स्क्रीन के सामने बैठने की नीड नहीं है, फिल्टर होके आते हैं। तो भाई इसकी एक्यूरेसी V10 से ज्यादा है और प्रॉफिट V10 से कम है। जैसे डेल्टा में 1 ट्रेड अ डे होता है तो प्रॉफिट कम है, बट एक्यूरेसी आपके सामने थी डेल्टा की। इंडिया में डेल्टा इंडिया पे कोई इतनी एक्यूरेसी पे काम कर रहा हो और आपका नोन हो तो मुझे दिखा देना भाई, जो कहोगे वो दूंगा। ये पूरा बुफे फ्री ले जाना मेरे से। और बताओ, ये बुफे में बहुत मेहनत लगी हुई है, क्या डिवेलपमेंट, क्या दिमाग, क्या एक्सपीरियंस लगा, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। पूरा बुफे फ्री दे दूंगा अगर डेल्टा में इससे ज्यादा एक्यूरेसी दिखा दोगे। ओपन चैलेंज है। आई होप आपको डिफरेंट बॉट्स में समझ आया। जो फॉरेक्स के बॉट्स हैं ये अब एक्सनेस और वेंटेज पे ही काम करते हैं। एक्सनेस बंद हो गया है, वेंटेज कैसे एक्सनेस से बढ़िया वीडियो डाल दूंगा आने वाले टाइम में, देख लेना। और हाँ, इन सब बॉट्स की आप परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हो ना, तो आपके पास हमारा इंस्टाग्राम है, इस पे अर्थ यंत्रा, डेल्टा, V10, 9.2, मैथमेटिकल, ये V8 है, सबकी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे डली हुई है। आप जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाने की नीड नहीं है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।